रमजान की बीवी से कहता था कि मैं रोजे से और अंदर से रोजा रखता नहीं, पूड़ी भी खाता था, पकौड़ी भी खाता था। उसका पेट था कि इंडिया गेट था भरता है। वो करता क्या था, जब उसको भूख लगे प्यास लगे तो करता क्या था, लुंगी लिया, गमछा लिया, तालाब में आकर के डुबकी लगाई, मुंह खोल दिया, जी भर करके नीचे पानी पी लिया, ऊपर आकर के इफ्तार खोलता था। लोग समझते थे कि रोजे से है। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल। आदत के मुताबिक जब आया, लुंगी को रखा, तालाब में डुबकी मारी, मुंह खोला, मुंह में टेंगड़ा मछली घुस गई। एक कांटा एक तरफ, दूसरा कांटा दूसरी तरफ, मुंह बा दिया। जब डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए लाया गया तो डॉक्टर कहता किस मनहूस को लेकर के आया। अगर सोया हुआ आदमी मुंह खोलेगा तो मक्खी जाएगी, ये कच्ची मछली कैसे चली गई? तो तब पता चला कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे इंशाअल्लाह। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने तो पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे गेहूं के दलालों की, उनका हद से बड़ा मुनाफे कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। जवानों को पैगाम सुना रहा हूं, बस 3 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। माँ बहनों तक पहुंचूंगा, बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं। 5 मिनट में उनके हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। 7 मिनट कुर्बान होना है। हाथ उठाइए, हमारे जवान तुलने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। ये शाबान का महीना चल रहा है, शबे बारात आने वाली है। इस महीने में 2 आदमी की मगफिरत नहीं होती है, अल्लाह माफ नहीं करता। दुआ कीजिए अल्लाह उनमें हम सबको शामिल ना फरमाए। 2 आदमी को अल्लाह शाबान में शबे बारात में माफ नहीं करता। जानते हैं पहला आदमी कौन है? जो जिना करता है, बुराई करता है, मुंह काला करता है, तौबा नहीं करता, अल्लाह उसको शाबान में, शबे बारात में, शबे कदर में, रमजान में माफ नहीं करता। दूसरा वो आदमी जो दारू पीता है, हलक के नीचे नापाक के कतरे को उतारता है, जहां ईमान है उसको भी गैरत दिलाता है। ऐसा आदमी तौबा नहीं करता तो रमजान गुजर जाता है, शाबान गुजर जाता है, शबे बारात, शबे कदर गुजर जाती है, लेकिन माफी नहीं होती। अब एक बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, गौर कीजिएगा। रमजान में शैतान कैद होता है तो फिर भी आदमी दारू क्यों पीता है? नहीं, सवाल उठाने वाली बात है। इसको गौर से सुनिएगा, अल्लाह आपके दिल तक इस मुताले को पहुंचाए। शाबान में, रमजान में बड़ा शैतान कैद होता है, छोटा शैतान आजाद होता है। 58-54 की वजह से दारू पी रहा है। दूसरी वजह लिखी कि छोटा शैतान भी कैद होता है, बड़ा शैतान भी कैद होता है, लेकिन नफ्स आजाद होता है। इस नफ्स की वजह से लोग जिना करते हैं, शराब पीते हैं रमजान में भी। तीसरी वजह लिखी कि नफ्स तो टूट चुका है, रोजा रखने की वजह से फिर भी गुनाह क्यों होता? तो लिखा नफ्स के असर से आपने देखा होगा लोहार है, लोहार की भट्टी में आग जल रही है, लोहे को डाला सुर्ख हो गया, उसके बाद बाल्टी में पानी होता है, उस लाल सुर्ख लोहे को पानी में डालता है, छन से बोलता है। लोहा जब ठंडा पड़ जाता है उसकी सुर्खी खत्म हो जाती है, उसको पानी से निकाल करके जब उंगली रखी जाती है तो गर्म होता है। 11 महीना गुनाह करते रहे, उसका असर बाकी रह गया। रमजान भी आया फिर भी दारू को नहीं छोड़ा, रमजान आया फिर भी गुनाह से तौबा नहीं किया। अच्छा, ये बंगाल का मुसलमान है, ममता बनर्जी की सरकार है। ये क्या समझता है कि यहाँ दारू पर लाइसेंस मिलता है? लेकिन इसको याद रखना चाहिए कि ये सरकारों की सरकार नहीं है। जो सबसे बड़ी सरकार है, खुदा की सरकार है,
उसने दारू के एक कतरे को कल भी हराम किया था, आज भी हराम है, क़यामत तक ये दारू का एक एक कतरा हराम रहेगा। मुसलमान होकर के हमारा जवान दारू क्यों पीता है? 3 वजह से। पहली वजह क्या है कि दारू पीते पीते इतना बेशर्म हो गया, बेहया हो गया कि उसको अब कोई परवाह नहीं है, कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे फिर भी पी रहा है। दूसरी वजह दारू क्यों पी रहा मुसलमान होकर के? दारू हलक के नीचे उतरी, खौफे खुदा दिल से निकल गया। अब उसको पता ही नहीं है कि खुदा को हिसाब देना है, खुदा के सामने खड़ा होना है, इसलिए दारू पी रहा है। बीवी से टेंशन है, सास ससुर से टेंशन है, ससुराल से झगड़ा है, उस टेंशन में दारू पी लिया कि टेंशन खत्म हो जाएगा। दारू का नशा जब तक था टेंशन नहीं, दारू का नशा खत्म हुआ टेंशन फिर आया। जब दारू से टेंशन खत्म नहीं हुई तो जहर घोल करके पी गया। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का रहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दारू से खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहाँ अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले। सहकाने ये अज़ाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। मैं जब आ रहा था ये अलिफ मीडिया, ये बेचारे कल भी परेशान थे बयान शूट करने में, जलसे में, आज भी परेशान, लेकिन आपकी मोहब्बत में ये आ गए। इन्होंने दिल बड़ा खुश हुआ कि इलाहाबाद में महाकुंभ है और वहां लोग स्नान करने के लिए गए हैं, पूरे कोने कोने से हिंदुस्तान के लोग कहते हैं 50 करोड़ लोग तक पहुंच गए या पहुंच जाएंगे। वो लोग वहां पर गुस्ल क्यों करते हैं, स्नान क्यों करते हैं? उनके ख्याल के मुताबिक अमृत जल आसमान से टपका था 4 जगह, उसमें एक प्रयागराज भी है, इलाहाबाद भी। इसलिए वो लोग अपने ख्याल के मुताबिक वहां डुबकी लगाते। इंतजाम नहीं है, लोग सड़कों पर है, इंतजाम नहीं है, खाने पीने के लिए लोग परेशान, इंतजाम नहीं है, भगदड़ में सैकड़ों लोग मर गए। कुर्बान जाइए मुसलमानों के ऊपर कि इन्होंने अपने घर से खाने का इंतजाम किया, मस्जिद का दरवाजा खोल दिया, मदरसे का दरवाजा खोल दिया। कुछ भी हो, वो अपने धर्म के मुताबिक इंसान हैं, वो भी आदम की औलाद है, हम भी आदम की औलाद है। वो अपना फर्ज पूरा करें, हम अपना फर्ज पूरा करेंगे। दुआ कीजिए इलाहाबाद के मुसलमानों के लिए, अल्लाह जान माल इज्जत आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं इस पैगाम को कि शाबान में, शबे बारात में एक आदमी की मग़फ़िरत नहीं होती। जानते हैं कौन? जो एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाता है, जो एक घर को दूसरे घर से लड़ा करके तबाह बर्बाद करता है, अदालत लेकर के जाता है, पैसा ऐंठता है, इसको भी तबाह करता है, उसको भी तबाह करता है। अल्लाह का जलाल आसमान पर होता है, सबकी मग़फ़िरत हो जाती। ऐसे नफरती आदमी की शाबान में भी मग़फ़िरत नहीं होती, रमजान में भी मग़फ़िरत नहीं होती। एक बात याद रखिए आपके काम की। अभी तो मस्जिद है आपकी, ये बगल मस्जिद है, इसमें वजू खाना देखिए तो इसमें टोटी लगा, टोटी लगी लगी। आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले कुआं होता था, हौज होता था, लोग वजू करते। उस हौज में बिच्छू गिर जाता था तो वो डूबता था, तैरता था, डूबता था, तैरता था। तो नमाजी को रहम आ जाए, उंगली बढ़ा दे। वो जैसे ही उंगली बढ़ाया, बिच्छू ने डंक मार दिया, उसने खींच लिया।
फिर दूसरी बार बढ़ाया बिच्छू को, क्या तमीज के कौन मेरा भला है कौन मेरा बुरा है, कौन मेरे लिए बुरा सोचता है कौन भला सोचता है। उसने उंगली बढ़ाई, फिर डंक मारा, फिर तीसरी बार बढ़ाया, फिर डंक मारा। कहने वाले ने कहा कि उस जालिम के साथ तुम क्यों रहम करते हो, उस जालिम के साथ तुम करम क्यों करते हो, जिसको भले बुरे की तमीज नहीं है मर जाने दो डूब करके। तो आरिफ ने कितनी बड़ी बात कही है। इलाहाबाद के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत से मालामाल फरमाए। उस आरिफ ने कहा यार बिच्छू बुरा है, बुरा होकर के बुराई नहीं छोड़ रहा, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, हम इंतजार में। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में एक औरत आई, उसने कहा कि मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया है, शौहर को, बेटे को, भाई को, तीनों को छोड़ दो। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि मेरे कट्टर दुश्मन हैं, तुम्हारी खातिर एक को छोड़ सकता हूं, 2 को छोड़ नहीं सकता। तो उसने कहा कि मेरे भाई को छोड़। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने हैरत से पूछा, है जालिम औरत, तूने शौहर को नहीं बचाया, भाई को बचाया, तूने बेटे को नहीं बचाया, भाई को बचाया। उसने कहा कि संग दिल मैं नहीं हूं, संग दिल तुम हो, तुमने एक को बचाने के लिए कहा था, इसलिए भाई को बचाया कि मैं जवान हूं, मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, बेटा भी मिल जाएगा। माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, भाई से रिश्ता मजबूत होगा, भाई से दुश्मनी नहीं होगी, दोस्ती होगी। जैसे माँ बाप के दौर में निभाते थे, कयामत तक इंशाअल्लाह निभाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप के रिश्ते से भाई होगा, मतलब और गरज के लिए कसाई होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। बस 5 मिनट का पैगाम औरतों के लिए रह गया है। आप भी सोचेंगे 5-5 मिनट करके हम लोगों का जनाजा ही उठाते हैं, लेकिन मैं वादे पर आ चुका हूं। आपकी पेशानी पर चमक देख करके मेरा दिल खुश हो गया। मैं तो इतना घबरा गया था जलसे की हालत को देख करके कि जलसा खत्म हो गया, मिलाद रह गया। अगरबत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, चरागी मुरादी लेकर दूंगा, रुक। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपने अपने मेहमान की आबरू का सामान काट कर अल्लाह महशर में आपकी आबरू का सामान फरमाए। माँ बहनों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा। बिल्कुल 5 मिनट में पैगाम खत्म हो रहा। रमजान में, शाबान में एक आदमी की मगफिरत नहीं होती जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है। औलाद में, माँ बाप में 3 फर्क है। इसको 3 मिनट में समझा देता हूं और आपके लिए दुआ करता हूं कि आपके माँ बाप की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। माँ बाप के जरिए अल्लाह आपको दुनिया की दौलत भी अता फरमाए, आखिरत की जन्नत भी अता फरमाए। औलाद में, माँ बाप में 3 फर्क है। जब कोई औरत कुर्सी पर बैठी रहे, गाल पर हाथ रख करके बैठी रहे कोई औरत, तो समझ जाइए इसको बहुत सदमा। गाल पर हाथ है, औरत है बैठी हुई है, समझ जाइए बहुत सदमा। उसके मैके का आदमी उससे आकर के ससुराल में पूछा कि बेटी गाल पर हाथ रख करके क्यों बैठी? शौहर तुमको चांद जैसा मिला, घर जन्नत जैसा मिला, किस बात की कमी है, फिर क्यों अफसोस कर रही हो? तो उस औरत ने क्या जवाब दिया? माँ कितनी बड़ी हस्ती होती है दिखाने के लिए जा रहा। उस औरत ने कहा कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गए,
मेरी गोद में बच्चा नहीं तो घर बेकार, घर काटने को दौड़ता है। ये गुलसिता नहीं कब्रिस्तान है, माँ का किरदार है। गोद में बच्चा नहीं तो सब कुछ बेकार। ये बगल में खड़गपुर है, रेलवे स्टेशन। आपका बच्चा बंबई में रहता है, वहां से फोन करता है कि मैं आ रहा, तो वो रात में चलता है बंबई से। खड़गपुर पहुंचते पहुंचते उसको सुबह हो जाती और घर पहुंचते पहुंचते 10 बज जाते। अब वो घर में आकर के देख रहा है, देखने के लिए हूँ माँ बाप में और बीवी में, बच्चे में क्या फर्क है। अब तो क्या देखता है कि बीवी खर्राटा ले रही है, बच्चे सो रहे हैं, बूढ़े माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। माँ बाप में, औलाद में, बीवी में ये फर्क है। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूं, पैगाम को खत्म करता हूं। माँ बाप जब बच्चे से नाराज होते हैं तो घर छोड़ करके भाग गए, सुबह को भागे शाम में लौट करके, सुबह को भागे शाम में लौटे, शाम को भागे सुबह लौट करके आए। बच्चे ने खफा हो करके कहा, जब भाग गए थे तो क्यों आए? तो माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ गई। सुभान अल्लाह। और जब बच्चा माँ बाप से नाराज होता है तो ऐसा भागता है कि सुबह को भागा, शाम को नहीं लौटा, ससुराल पकड़ लिया। कब लौट करके आया? जब माँ बाप का जनाजा उठा। अब घड़ियाल के आंसू बहा रहा है, कंधा दे रहा है, सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके गया। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, माँ बाप भी इंसान है, गलती हो जाती है। जैसे माँ बाप हमको माफ करते हैं, उसी तरह हम अपने माँ बाप को माफ करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, सास ससुर को किबला और काबा कहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बनाए। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो। ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी। जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो। ओ मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तो क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लो, दिल में तुझे छुपा लो। ओ मेरे लाला जा, माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी। यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोजी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। पैगाम खत्म हो गया, जलसा आपका खत्म हो गया, आपकी प्यास बाकी रही। अल्लाह से दुआ करता हूँ इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। मदरसे का एक तराना है, शायर साहब पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ हो जाएगी।
5 मिनट तो मैंने कहा था 2 मिनट अपने उस मेहमान के लिए तराना सुन लीजिए, 1 मिनट की दुआ हो जाए, 3 मिनट का आपका वक्त लूंगा। आपके पेट में कुल वल्लाह हो, बिरयानी की खुशबू यहाँ तक आ रही है, वो मैं महसूस कर रहा हूँ। 3 मिनट का आपका वक्त लूंगा। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, इंशाअल्लाह मखलूक की खिदमत करेंगे, इंशाअल्लाह आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढंग शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।